नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो कमेंट वीडियो की बात करेंगे। आज संडे है, संडे के दिन मन करता है कभी कभी कि आपके कमेंट्स पढ़े जाएं, क्योंकि काफी अच्छे कमेंट्स होते हैं। और इस हफ्ते काफी कुछ ऐसा हुआ है जिसपे आपके कमेंट्स की मुझे वेट थी, इंतजार था। तो चलिए शुरू करते हैं कमेंट्स का सिलसिला। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं उस वीडियो से जिसको लेके मैंने आपसे पूछा था कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूं। आप लोग भी उसमें थोड़ा ऐड ऑन कीजिए कि क्या अंतर है गौतमा और इसमें द्वारका में। तो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, कुछ कमेंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं, वो मैं एक ही बार में पढ़ देती हूँ, फिर उस पर चर्चा भी कर लेंगे। तो पहला कमेंट मैं पढ़ूंगी मानवी ढिमरी का। ये लिखती हैं, दोनों एम्बिशियस हैं पर गौतमा बाई अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाती, द्वारका चली जाती है। दूसरा कमेंट है त्रिपत कौर का। ये लिखती है, गौतमा एम्बिशियस और सेल्फिश है, द्वारका जेलस है। राजघराने में हमेशा लड़का ही राजा बनता है, ना कि जवाई। द्वारका इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि उसको राजस्वी नॉलेज नहीं है। त्रिपत कौर के बाद निर्मला जी लिखती हैं, गौतमा स्वार्थी है, द्वारका जेलसी है। दोनों में फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं। तो थैंक यू सो मच मानवी, त्रिपत एंड निर्मला, आपने बड़े अच्छे से अपनी बात को रखा है। जैसे कि मानवी का कहना है कि गौतमा जो है एम्बिशियस है और उसूलों के खिलाफ नहीं जाती है और द्वारका चली जाती है। बट मैं ये कहूंगी कि उसूलों के खिलाफ की कल ही उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जैसे वो मैंने वीडियो में भी कहा था कि वो मल्हार राव होलकर से जब बात करती हैं कि आप राजा हैं या आप पिता हैं, उसमें वो डिफरेंस करती है। आप पिता हैं ये बात उनको बार बार याद दिलाती है, जबकि उन्होंने जब खंडेराव को सजा दी थी तब भी उन्होंने ये बात उनको बार बार याद दिलाई थी। और खंडेराव को ये बात याद दिला रही है कि आप पति हो बट आपको राजा का फर्ज निभाना है। तो ये थोड़ा सा अपने ही उसूलों के खिलाफ जाना होता है मेरे हिसाब से। और बाकी द्वारका की तो बात ही क्या कहनी, क्योंकि वो जो करती हैं वो खुद ही उसके ऊपर बाद में उल्टा कुछ कर देती है। उसमें आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि वो तो उसूलों के खिलाफ चली ही जाती है। बाकी त्रिपत कौर जी ने भी कहा है कि एम्बिशियस है गौतमा मगर सेल्फिश है, ये भी इन्होंने कहा है। द्वारका जेलसी है, द्वारका में बिल्कुल सही है। और गौतमा में भी जेलसी है, जेलसी तो है गौतमा में भी, मगर वो उस लेवल की नहीं है जितनी गौतमा की जो है द्वारिका की जो उनके ऊपर है, जो द्वारिका के अंदर है। तो बाकी राजघराना जो आप बात कर रहे हैं हमेशा लड़का ही बनता है, उस टाइम पे ऐसा था। और ये अगर द्वारिका कह रही है कि जवाई साहब को राजा बनाना है, जवाई साहिब को, तो कहीं ना कहीं उस समय ये होता होगा, तभी वो ये बात का शोर मचा रही है। बाकी राजस्वी नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रिपत कौर जी, मुझे लगता है राजस्वी नॉलेज उनको है और कहीं ना कहीं उस नॉलेज का वो गलत फायदा भी उठाती हैं। तो निर्मला जी का भी अच्छा है कमेंट, गौतमा स्वार्थी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अगर माँ के हिसाब से ले तो दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता है, दोनों ही अपने अपने बच्चों को गद्दी पे देखना चाहती है। तो थैंक यू सो मच आप सबका। अगला कमेंट में पढ़ूंगी रंगाकार। ये लिखती हैं, एग्जैक्टली यू आर राइट, गौतमा विल ब्रिंग डिस्टर्बेंस इन रिलेशन बिटवीन अहिल्या एंड खंडेराव। करेक्ट है, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई क्योंकि दिखता है वो। अगर खंडेराव के मन में ये बात आ जाएगी कि मैं अहिल्या की जिद को पूरा नहीं करने दूंगा, तो उनके आपस में आर्गुमेंट तो होगा ही होगा। बट यहाँ पे एक चीज जरूरी है समझना कि गौतमा अपनी तरफ से कोशिश करेगी, कोशिश नहीं बल्कि वो अनइंटेंशनली करेगी। उसको सिर्फ अपने खंडेराव को राजा बनते हुए देखना है। उसकी इंटेंशन उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना नहीं है, बट डिफरेंसेस क्रिएट होंगे जब ये बातें होंगी। तो अहिल्या यहाँ पे है, वो समझदार है, वो सब चीजें समझ के चलती है। वो कोशिश करेगी कि जितना कम डिफरेंसेस क्रिएट होके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो उतना ही अच्छा है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। मधुबाला जी का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखते हैं, द्वारका गौतमा की कमजोर नस को पहचानती है और उसका फायदा उठाना अपना उल्लू सीधा करती है। गौतमा एक और तो इन सब से बेटे को सुरक्षित करना चाहती है और खुद ही उनकी चालों में फंस जाती है। यही बात मैंने कही थी मधुबाला जी, क्योंकि अगर आपको पता है कि द्वारका कदम कदम पे आपको नीचा दिखाने के लिए हर बार खंडेराव को निशाना बनाती है, तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए था इस टाइम जब आप सीधे खंडेराव के पास चलेगी द्वारका की बात सुन के, तब आपको पहले बात करनी चाहिए थी अहिल्या से कि हुआ क्या था, या फिर पहले खंडेराव से पूछना चाहिए था कि खंडेराव हुआ क्या था।
तब आपको एग्जैक्टली पता चलता। मगर अब द्वारका ने क्या कहा है, कितना मिर्च मसाला लगाया है, वो तो हमको नहीं पता। मगर आपकी बातों से जरूर पता चला, गौतमा की बातों से, कि मिर्च मसाला अच्छे वाला लगा है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है शैला हेगड़े का। ये लिखती है, ये गौतमा जब भी बड़ा प्रॉब्लम आता है तभी गायब रहती है, जैसे कल रेनू का इशू। ये महारानी है और शुद्धिकरण का ऑर्डर द्वारका दे रही है। हाँ, ये तो है, बट यहाँ पे है कि काम से जाना भी पड़ सकता है, तो ऐसा और जो आप कह रही है कि द्वारका दे रही है, तो द्वारका अगर गौतमा एब्सेंट है तो द्वारका को भी हक है ये सब करने का। तो ये आपका प्यार है जो आप अहिल्या के प्रति जो आप ऐसा लिख के आप बता रही है, तो थैंक यू सो मच आपका। आगे बढ़ते हैं, कविता जी का कमेंट पढ़ते हैं। That time was so intolerable for widow. People behaved as they were not human beings. They were compelled to live a cursed life. Even now, in many places, widows are facing many problems. Correct है आपकी बात कविता जी। और ये जो है, अब जो बदलाव आया है उसकी वजह अहिल्या बाई होलकर ही है, अहिल्या देवी ही है, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने ये सब आवाजें उठाई। उसके लिए उन्होंने ये सोचना छोड़ दिया था कि अभी मेरे साथ क्या होगा या मुझे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनको सिर्फ एक ही चीज थी कि ह्यूमन बींग्स को मैं कष्ट में नहीं देख सकती हूँ, औरतों को मैं कष्ट में नहीं देख सकती हूँ, और ये बहुत अच्छा कॉज था, और इसीलिए उनको आज हम पूजते हैं, हम उनका नाम लेते हैं। तो वेरी ट्रू, आपने बहुत अच्छे से लिखा है और थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है प्रेम खन्ना का। ये लिखते हैं, सुपर्ब एंड ऑसम, दीज इंसिडेंट्स अकर्ड इन द पास्ट बट नाउ also some uneducated believe and perform such acts as ladies don't support their own sex. They are the biggest enemies of their own community. They are always suppressed by our irrelevant rituals. Correct है प्रेम खन्ना जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि क्यों होता है ऐसा, इसके लिए हम सब जो इस समाज में, इस कम्युनिटी में रहते हैं, वही सब रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि ये लड़कियों को, औरतों को भी समझना पड़ेगा कि अगर उनके राइट्स की बात हो रही है तो कल उनको ही फायदा होगा या उनकी आने वाली जनरेशन को ही फायदा होगा। मगर यही चीज है कि अगर सास बहू में डिफरेंसेस, दोनों ही औरतें हैं, है ना, अगर ननंद भाभी में डिफरेंस है तो दोनों ही औरतें हैं, तो औरत ही औरत से जेलसी करती है और फिर एक दूसरे की टांग खींचती है। मगर सब ऐसे नहीं होते हैं। अगर हिस्ट्री में ये नाम आते हैं तो इसके लिए भी हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये भी औरतों का ही काम है, क्योंकि उनको अगर नहीं भी सपोर्ट मिला तो भी उन्होंने करके दिखाया। ये हर मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये हर चीज में है, क्योंकि जिन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके अंदर में जो है इंसान, जो उनके अंदर स्पिरिट है, वो सिर्फ एक गुड स्पिरिट है। वो गुड स्पिरिट किसी भी उसमें नहीं आती है, वो गुड स्पिरिट सिर्फ गुड करने के लिए आती है। तो ये जो इक्वेशन है ये अहिल्या बाई होलकर के साथ है, क्योंकि वो एक गुड स्पिरिट है। उसको अगर विडो की प्रॉब्लम है, अगर विडो की जगह कोई मेल की भी प्रॉब्लम होती, वो देखती कि मेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो वहां पे भी वो आवाज उठाती। तो ये चीज है। बाकी ये जो आपने कहा है कि जो लड़कियां जो लोगों की, लेडीज के बारे में बोला कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं, तो इसीलिए तो आज आप देखेंगे कि मोस्टली जो सीरियल्स होते हैं, मोस्टली जो हम लोग डेली सोप्स देखते हैं, उनमें यही किचन पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि ये आज की नहीं, पहले से चलती आ रही है, जैसे आपने भी लिखा है। तो इसीलिए ये सीरियल्स बनते हैं, क्योंकि इमोशंस ज्यादा औरतों के साथ जुड़े होते हैं, औरतें ज्यादा इमोशनल होती हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सारी बातें कहने का मौका दे दिया प्रेम खन्ना जी। तो अगला कमेंट है प्रतिमा का। ये लिखती हैं, गर्ल्स एजुकेशन एंड विडोज रीमैरेजेस are the crowns of great Rani Ahilyabai Holkar. She had reconstructed so many Shiv temples at the bank of river Narmada. We can call her pioneer of society. बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, और ये मेरे सहमत होने की बात नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये सच है और ये काम किए हैं अहिल्याबाई होलकर ने, इसीलिए उनकी हम आज भी बात कर रहे हैं, उनका सीरियल हम बड़े दिल से देख रहे हैं और उस पर हम चर्चा भी करते हैं। और ये जो एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में क्रिएट होती हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए। इसलिए मैं हर वीडियो में आपके साथ बात करती हूँ और कहती हूँ, बात अपने बारे में करती हूँ जो मैंने सीखा है। उसके बाद आप भी अपने कमेंट्स करते हैं, अपनी बात कहते हो, क्योंकि आप मेरे वीडियो के बाद या आपने जो उस एपिसोड में देखे उसके बारे में आप बात बताते हो, तो ये एक चेन होती है और हम कितना किसी चीज से सीख सकते हैं, क्योंकि लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग है। आप लर्निंग करो फिर एक्शंस भी लो।
लर्निंग किया, एक्शन नहीं लिया, तो उस लर्निंग का भी कोई फायदा नहीं होता। तो जो हम सीखते हैं वो अपनी नेचर में अगर हमें अच्छा लग रहा है तो लेके आना चाहिए, कोशिश तो एटलीस्ट करनी ही चाहिए। तो डेफिनेटली प्रतिमा जी आपने बहुत अच्छे से लिखा है कि क्या क्या काम किए हैं अहिल्या बाई होलकर ने, अहिल्या देवी ने, तो थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों हमारे संडे के एपिसोड के कमेंट। मंडे को फिर से मैं आपसे बात करूंगी, कल फिर से आपसे मैं डिस्कस करूंगी आपके कमेंट्स, और आपको अगर इसमें किसी चीज को और कमेंट करना हो तो प्लीज कीजिएगा। अब बारी है यामी कदम जी के ऑडियो की, चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं यामी जी। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, अंजू जी कैसी हैं आप? मुझे रानी गौतमा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि 7 साल से जो अहिल्या आज तक समाज भलाई के लिए इतने सारे काम कर चुकी है, और जिस अहिल्या ने इतनी परीक्षाएं पार करके आपका विश्वास, मतलब रानी गौतमा का विश्वास कमाया, उस अहिल्या पर ही रानी गौतमा आज अविश्वास दिखा रही है। तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि ये कैसी माँ है और ये कैसा पुत्र मोह है कि रानी गौतमा अपने पुत्र मोह में इस कदर अंधी हो गई है कि अहिल्या की अच्छाई उन्हें फिर से दिखना बंद हो गया है। और रानी गौतमा कान की बड़ी कच्ची है, जैसा मैंने अपनी पहली ऑडियो में भी एक बार कहा था कि वो किसी की भी बातों में आ जाती है। तो रानी गौतमा ये जो कर रही है, खंडेराव को अहिल्या के खिलाफ भड़का कर खंडेराव और अहिल्या में दूरियां बढ़ा रही है, पैदा कर रही है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि रानी गौतमा को ये समझना होगा कि आज जो मल्हारराव होलकर और खंडेराव के रिश्ते में जो सुलह हुई है, जो बदलाव आया है, वो सिर्फ और सिर्फ अहिल्या के कारण आया है। थैंक यू सो मच यामी जी आपका, और थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने इतने प्यार से प्यारे प्यारे कमेंट भेजे हैं। और आपको अगर इसमें किसी चीज को और कमेंट करना हो तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.